तो दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल में, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन को, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिना देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक भरे वीडियो को। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त बलवीर सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आज धुलंडी के अवसर पर समस्त जितने भी व्यूवर्स हैं और मेरे साथी हैं, उन सभी को हार्दिक अभिनंदन और पूरे परिवार को मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी साथी कनिष्ठ शिक्षक बनेंगे, जितने भी साथी पंचायत शिक्षक बनेंगे या सहायक अध्यापक बनेंगे और जितने भी शिक्षा अनुदेशक बनेंगे, उन सभी को यूट्यूब चैनल की तरफ से ढेर सारी अग्रिम बधाई। और मैं आपको बता देता हूं साथियों, आज का जो इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है उसमें आखिर आपके यदि मानदेय को सरकार एक्सेप्ट करती है तो कितने अनुभव पर कितना आपका मानदेय रहने वाला है, और यदि मानदेय को ना देके वेतन देती है तो यदि आपको स्क्रैन करके, किस नियम के आधार पर स्क्रैन करके आपका वेतन निर्धारण करेगी, जिसके पे बैंड और ग्रेड पे और आपका मानदेय और सैलरी कितनी रहने वाली है, उन सारी चीज़ों पर आज का ये वीडियो पूरा नियम के आधार पर खुलासा करने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को। उससे पहले मैं आपसे एक प्यारी सी गुजारिश करूंगा साथियों, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई इसमें पैसा नहीं लगता प्रिय साथियों। और मैं आपको बता देता हूं कि जितनी मेहनत YouTube चैनल पर वीडियो बनाने की लगती है, वो आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, जिससे एक प्लेटफॉर्म जितने भी राजस्थान के या बाहर के जितने भी अदर स्टेटों के संविदा कर्मचारी हैं वो इससे लाभान्वित हों। तो शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को। हेलो साथियों, पुनः आपको नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके लिए वीडियो इंटरेस्टिंग शुरू हो चुका है। मैं इसको स्क्रीन पर थोड़ा बड़ा कर देता हूं, जिससे आपको क्लियर इसमें दिखाई दे। हालांकि आप लोग इसकी ऑफेसिटी भी बढ़ा सकते हैं सेटिंग में जाके, वहां पर भी आपको एक क्लियर दिखने वाला है। यहां पर देख लीजिए, यानी द डिटेल ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर ऑफ द राजस्थान, और किस प्रकार से इनको रेगुलर करने के लिए कहा गया है। आउटसाइड देख लीजिए, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ऑन अपकमिंग स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी एक्सपर्ट बाई बलवीर सिंह चौधरी ऑफिशियल यूट्यूबर के द्वारा राजस्थान के समस्त संविदा कर्मियों का ब्यौरा। ये होंगे नियमित और इनको मिलेगा मानदेय। बाहर सरकार की आगामी रणनीति पर संभावित एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय बलवीर सिंह चौधरी। अब क्लियर मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, अन्यथा आपके समझ में ये नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें आप रीड कर लीजिएगा। इनके सबके डिस्क्रिप्शन, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दिया, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो मैटर है उस पर आप लोगों के लिए बात करूँगा। केवल मैं आपका समय बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगा और बिल्कुल इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, स्किप आपको नहीं करना है। स्क्रीन के बराबर मैं इसको कर देता हूँ, जिससे आपके पूरा समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर क्लियर, यहाँ पर रीड आउट कर लीजिएगा। ऊपर जो कार्मिक स्क्रीन नहीं होंगे उनके लिए ऊपरी आयु सीमा 2 से अधिक संतान या अन्य कारण से जो व्यक्ति संविदा कार्मिक, जो 4 तरह के कैडर है उनमें जो व्यक्ति स्क्रीन नहीं किए जाएंगे, उनके लिए आईएएस पैटर्न के अनुसार 1/3 जो फॉर्मूले के अनुसार मानदेय सूची क्या रहने वाली है, इसको मैं स्क्रॉल करके थोड़ा बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर क्लियर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां देख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए विद्यालय सहायक, यहां इस टेबल की हम बात कर रहे हैं, इस टेबल पर आप नजर डालेंगे केवल यहां पर विद्यालय सहायक सभी ग्राम पंचायत सहायक हैं जिनको अनट्रेंड का दर्जा दिया गया है, जो 12वीं पास हैं, केवल उनकी बात करेंगे। और पंचायत शिक्षक सभी ग्राम पंचायत सहायक हैं जो ट्रेंड हैं, यानी एसटीसी बीएड है, उनकी बात कर रहे हैं। और उनका पेमेंट क्या रहने वाला है, यानी जो 12वीं पास है केवल उनका 10,400 रहने वाला है। और जो साथी पंचायत शिक्षक बनेंगे, यानी नए संशोधन के अनुसार बनेंगे और एसटीसी बीएड डीएलईडी हैं, उनका 16,900 रहने वाला है। और किन का रहने वाला है, क्या अनुभव है, वो सारी चीज़ों का खुलासा मैं आपको करूंगा। बने रहें वीडियो में, स्किप आपको नहीं करना है। इसी टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपको लेकर चलता हूं, साइड में स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। यदि 9 वर्ष की सेवाएं कंप्लीट आपकी हो जाती हैं आईएएस पैटर्न के अनुसार, तो आपका जो सैलरी सिस्टम है वो किस प्रकार से अपग्रेड करेगा देख लीजिएगा। 18,500 जो अनट्रेंड साथी हैं, 12वीं पास हैं केवल, उनका होने वाला है।
और जो एसटीसी बी एड डीएलएडी है उनका 29,600 ग्रेड सेकंड मिलने वाली है। यदि मैं बात करूं फर्स्ट ग्रेड की तरफ, जो साथी अनट्रेंड हैं उनका मानदेय 32,300 होने वाला है और जो साथी ट्रेंड हैं उनका 51,600 रुपये होने वाला है। और कितने वर्ष पर होने वाला है? 18 वर्ष की सेवा पर देय मानदेय एवं पद। ये केवल मैं ऑनरेरियम मानदेय की बात कर रहा हूं, न कि ग्रेड पे की। क्लियर? टॉपिक को समझिएगा साथियों। जो व्यक्ति अनट्रेंड हैं एवं विभिन्न कारणों से, कौन कौन से कारणों से मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अभी जो एडॉप्ट हुए उसमें भी कारण थे और जब स्क्रीन की जाएंगे उसमें भी यही कारण आपको इफेक्टेड करने वाले हैं, जो क्लियर आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ऊपरी आयु सीमा और 2 से अधिक संतान के कारण जो व्यक्ति स्क्रैन नहीं किए जाएंगे रेगुलर करने के लिए, या उनको सरकार शिथिलन दे सकती है, मे भी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, अन्यथा वो रह जाएंगे, तो उनके लिए ये टेबल काम करने वाली है। क्लियर? देख लिया आपने। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। जो पाठशाला सहायक हैं वो 10वीं पास रहेंगे, पैरा टीचर हैं, और जो कनिष्ठ शिक्षक बनेंगे वो भी पैरा टीचर हैं, लेकिन वो एसटीसी बीएड और डीएलएडी रहेंगे। अब मैं बात करूं मदरसा पैरा टीचर्स की, तो मदरसा पैरा टीचर में यदि कोई 12वीं पास है तो मदरसा अनुदेशक बनेगा और उसकी जो मानदेय वो 10,400 रहने वाला है। और शिक्षा अनुदेशक वो बनेंगे जो प्रथम चरण से लेकर 4 चरण के हैं, और जिनका अनुभव कितना रहने वाला है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी केवल मैं मानदेय पर बात कर रहा हूं, उनका मानदेय 16,900 रुपये रहने वाला है, जो क्लियर यहां पर आप देख पा रहे हैं। और यदि मानदेय की गणना के अकॉर्डिंग अनुभव की जो गणना है वो कब तक की जाएगी मैं आपको बता देता हूं। 11 जनवरी 2022 को जो रूल गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस तारीख तक काउंट किए जाएंगे, चाहे मदरसा पैरा टीचर का एडॉप्शन लेट हो रहा हो, लेकिन उनकी जो अनुभव की गणना है मैं बता देता हूं क्लियर, 11 जनवरी 2022 तक की जाएगी। ये क्लियर है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इसी के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ स्क्रॉल करके, यहां पर क्लियर देख लीजिएगा आप लोग। टेबल को थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे, और आप इसको सेटिंग में जाके और इसकी जो क्लियरिटी है वो भी बढ़ाकर आप क्लियर देख पाएंगे। राजस्थान में किस विभाग में कितने हैं संविदा कर्मचारी, जो क्लियर आप लोग यहां पर देख पाएंगे। आखिर ग्राम पंचायत सहायकों की संख्या कितनी है, पैरा टीचर्स की कितनी है, जो क्लियर यहां पर देख पाएंगे, और इनका अनुभव कितना, जो क्लियर यहां पर टेबल में देख पा रहे होंगे। पहले वाले वीडियो में मैंने ये टेबल आपको रखी थी, इसमें मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसमें टेबल में यदि किसी ने ये वीडियो नहीं देखा तो उनके भी ये चीजें समझ में आ जाएंगी, कौन से कैडर के संविदा कर्मचारी कितने हैं। अब मैं मेन टॉपिक की तरफ आपको लेकर चल रहा हूं, बने रहे वीडियो में, स्किप आपको नहीं करना है, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। और मैं आपसे एक प्यारी सी गुजारिश कर रहा हूं कि इस यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का आपका कोई भी पैसा नहीं खर्च होता है, केवल वीडियो बनाने के लिए हमारी मेहनत होती है। उस मेहनत को आप लोगों के सामने पूरे राजस्थान इंडिया लेवल के प्लेटफॉर्म पर हम हमारी मेहनत के द्वारा आपको दिखाते हैं। तो साथियों अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो भी आप यहां पर क्लियर देख पा रहे होंगे इसको देख लीजिए, यानी आप इसको रीड करेंगे टॉपिक को, जो क्लियर यहां पर लिखा हुआ है 12वीं पास, यहां क्लियर ध्यान दीजिएगा, एवं बीएड एसटीसी और डीएलएडी पास कार्मिकों पर नए संशोधन, यहां पर देख लीजिएगा, नए संशोधन पश्चात आईएएस पैटर्न के अनुसार ग्रेड पे की बात कर रहा हूं और देयर इज ए पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। अब मैं आपको एक टेबल की तरफ और बड़ा करके थोड़ा दिखा देता हूं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए आखिर किस पैटर्न की बात कर रहे हैं। पहले टेबल की तरफ यदि मैं जाता हूं तो पहले टेबल में आप लोग यहां देखेंगे, दूसरी में इधर देखेंगे, तीसरी में आप यहां देखेंगे। सबसे पहले मैं कॉलम बता देता हूं, कार्मिक का नाम रहेगा, दूसरा कॉलम रहेगा कार्मिक की वर्तमान योग्यता आईएएस पैटर्न के अनुसार अनुभव की गणना देयर इज ए पॉसिबिलिटी। थर्ड यदि कॉलम की बात करूंगा तो कार्मिक का प्रथम नियुक्ति के अनुसार अनुभव और वर्ष में अनुभव की काउंट करूंगा। उसके बाद यदि मैं चौथे कॉलम की बात करूंगा, राज्य सेवा में पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 निर्धारित पे लेवल की समकक्षता की बात करूंगा। उसके बाद 5 नंबर के बिंदु पर बात करूंगा पे लेवल के लिए निर्धारित प्रारंभिक वेतनमान, और उसके बाद में लास्ट में मैं बात करूंगा आपके सामने प्रोबेशनरी की बात करूं। अब मैं इस बिंदु की बात कर रहा हूं, यहां पर देख लीजिए, प्रोबेशनर ट्रेनी को दे नियत पारिश्रमिक दर, और उसके बाद लास्ट फाइनल बात करूंगा पद के लिए प्रस्तावित मानदेय, पे लेवल के प्रारंभिक वेतन की 50% राशि, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। क्लियर? यहां देख लीजिएगा, ये टेबल मैंने आपको दिखा दी। इस टेबल के अकॉर्डिंग अब मैं नीचे की तरफ आपको लेकर चल रहा हूं,
जो क्लियर यहाँ पर देखिएगा नीचे की तरफ हम चल रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर विद्यालय सहायक, यानी विद्यालय सहायक वो साथी हैं जो 12वीं पास हैं और जो ग्राम पंचायत सहायक है उनका अनुभव कितना है क्लियर मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूं। यहां पर देख लीजिएगा इस टेबल में 12वीं पास वो साथी हैं, यहां पर देख लीजिए 12वीं पास आईएएस पैटर्न के अनुसार वर्ष को यदि हम अनुभव में काउंट करते हैं तो उनकी नियुक्तियां 2017 तक की हैं और उनका केवल अनुभव 1 वर्ष, यहां पर रेड में मैंने इसको किया है, 1 वर्ष और 7 माह का होता है। ये आईएएस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप अनुभव की बात करके 12वीं पास जो कैंडिडेट है यदि सरकार उनको स्क्रीन करती है नियम 11 जनवरी 2022 के अनुसार बिंदु नियम नंबर 20 के अनुसार जिन व्यक्तियों को आईएएस पैटर्न से 5 वर्ष हो जाएंगे उनको स्क्रीन किया जाएगा, चाहे वो 12वीं पास हो या एसटीसी बीएड हो। यदि 12वीं पास ग्राम पंचायत सहायक है तो उनको स्क्रीन करने के बाद विद्यालय सहायक उनको बनाया जाएगा और 12वीं पास है तो उनका ग्रेड पे लेवल यहां पर देख लीजिएगा L5 रहने वाला है, ग्रेड पे रहेगी 2400। अब मैं बात करता हूं पंचायत सहायक की जगह जो ग्राम पंचायत जो लगे हुए थे ग्राम पंचायत सहायक जो एसटीसी बीएड है उनको पंचायत शिक्षक नए संशोधन के अनुसार बनाया जा रहा है। उनकी योग्यता एसटीसी बीएड होनी चाहिए। उसी पैटर्न के अनुसार यदि उनका अनुभव 1/3 पैटर्न से 5 वर्ष यदि हो जाता है तो उनको स्क्रीन करके इन फ्यूचर में उनको रेगुलर करके और उनके ग्रेड पे क्या रहने वाले वो क्लियर यहां पर आप देख पा रहे होंगे। L10 ग्रेड पे 3600 उनको मिलने वाली है। अब इसी श्रेणी में बताता हूं कौन व्यक्ति को कितनी ग्रेड पे मिलेगी और कौन कौन इस ग्रेड पे में समायोजित किए जा रहे हैं। यहां पर क्लियर देख लीजिएगा, मैंने आपको ग्राम पंचायत सहायक का बता दिया। अब बात करते हैं पाठशाला सहायक। पाठशाला सहायक वो व्यक्ति हैं जो पैरा टीचर लगे हुए हैं लेकिन वो केवल मात्र 12वीं पास है। यदि उनको स्क्रीन करके इस अनुभव के आधार पर यहां टेबल में बता रहा हूं 6.5 वर्ष से 9 वर्ष का उनको लगभग अनुभव हो चुका है, 100% वो स्क्रीन किए जाएंगे तो उनका ग्रेड पे 12वीं पास का क्या रहने वाला है 2400 ग्रेड पे रहने वाला है। और यदि मैं कनिष्ठ शिक्षक एसटीसी बीएड जो पैरा टीचर है एसटीसी बीएड डीएलएडी है और उनका अनुभव कितना है 6.5 वर्ष से 9 वर्ष का है, उनके लिए ग्रेड पे रहने वाली है L10 ग्रेड पे और जिसका ग्रेड पे बैंड रहेगा 3600 ग्रेड पे। अब यहां पर इन चीजों की बात कर ली। अब मैं बात करूंगा इनके मानदेय के ऊपर क्लियर यहां पर देख लीजिएगा बिंदु नंबर इधर की हम बात करेंगे नंबर 3, 4, 5 यहां पर देख लीजिएगा पे लेवल के लिए निर्धारित प्रारंभिक वेतन कितना रहने वाला है ट्रेंड के लिए। इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ ले रहा हूं 33,800 उनका निर्धारित रहने वाला है। क्या रहने वाला है पे लेवल के लिए निर्धारित प्रारंभिक वेतन 33,800 जिसकी L10 ग्रेड पे 3600 है वो रहने वाला है। और ट्रेनी यदि उनको अंडर ट्रेनिंग जिसको प्रोविशनरी पीरियड बोलते हैं उसमें यदि उनको रखते हैं तो उनका 23,700 रुपये पेमेंट रहने वाला है। और फाइनल में यदि हम प्रस्तावित मानदेय पे लेवल प्रारंभिक वेतन की 50% राशि की यदि मैं बात करूं आपके सामने जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है वो लेवल यहां पर है 16,900। इसका 50% यानी मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 16 दूना 32, 9 दूने 1800 यानी यहां पर क्लियर देख लीजिए 33,800 रुपये होता है जो क्लियर यहां पर लिखा हुआ है जो यहां पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे। इसका 50% यानी ग्रेड पे कितनी रहने वाली है एसटीसी बीएड की 3600 ग्रेड पे रहने वाली है। और पेमेंट क्या रहने वाला है L10 रहने वाला है और 33,800 उन व्यक्तियों को वेतन मिलने वाला है। और प्रोबेशनरी में रखते हैं तो 16,900 मिलने वाला है, कंप्लीट वेतन 23,700 रहने वाला है। ये मैंने आपको बता दी। और इसको कौन कौन इफेक्टेड कर रहे हैं बता देता हूं जिनका वर्तमान में 15 वर्ष का अनुभव 11 जनवरी 2022 तक जो गजट नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है उस तारीख तक जिस व्यक्ति का 15 वर्ष लगातार अनुभव हो चुका है वो स्क्रीन किए जाएंगे नियम नंबर 20 के अनुसार। उनको स्क्रीन करने के बाद ग्रेड पे 3600 एसटीसी बीएड को दी जाएगी। यदि एसटीसी बीएड नहीं है तो L5 में 2400 ग्रेड पे दी जाएगी यदि वो 1/3 नियम के अनुसार इस पैटर्न में आते हैं। तो अब आपको क्लियर टेबल समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी कोई क्वेरी रह रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं नीचे की तरफ इस टेबल को क्लियर आप लोग रीड कर लीजिएगा। अब यदि मैं एक्सपर्ट की बात करूं एक्सपर्ट व्यू की तो यहां पर एक्सपर्ट व्यू में देख लीजिए रामस्वरूप टाक प्रदेश महासचिव हैं संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा राजस्थान के, वो कह रहे हैं कि यदि 1 वर्ष को 1 वर्ष में काउंट करें तो पैटर्न से सभी कर्मचारी जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको लाभ मिल सकता है। यदि सरकार ऐसा व्यू
लाती है। तो अब बात करता हूं मैं, यहां पर देख लीजिए नियमितीकरण से शेष रह जाएंगे उन संविदा कर्मचारियों के लिए भविष्य में क्या मिलेगा, ये क्लियर मैं आपको बता देता हूं। यहां क्लियर रीड कर लीजिएगा इस लाइन को। माननीय मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद इन संविदा कर्मचारियों पर आईएएस पैटर्न का नियम लागू हो जाएगा और इनको एक नियम बना दिया जाएगा, जो भी इस 5 वर्ष में 1/3 नियम के अकॉर्डिंग 15 वर्ष नहीं होते हैं, जब तक उनका नहीं होता है तो 1 साल को 1 साल के अनुभव के बराबर गिन के उनको भी स्क्रैन करके नियमित किया जाएगा। अब मैं आपके पूरे शंकाओं का समाधान कर चुका हूं, शॉर्ट समरी भी बता रहा हूं। जिस व्यक्ति का 15 वर्ष का वर्तमान सृजित पद पर कार्य करते हुए 15 वर्ष हो चुके हैं, 15 वर्ष हो जाने के बाद उनके 5 वर्ष काउंट किए जाएंगे 1/3 नियम के अकॉर्डिंग और उनको बिंदु नंबर 20 के अनुसार स्क्रीन करके 5 सदस्यों की कमेटी के द्वारा पुनः उनको कनिष्ठ शिक्षक और जो भी अकॉर्डिंग टेबल के अनुसार जो पद हैं, यानी सहायक शिक्षक और शिक्षा अनुदेशक और कनिष्ठ शिक्षक और पंचायत शिक्षक बनाया जाएगा। जो एसटीसी बीएड हैं, जो एसटीसी बीएड नहीं है उनको पाठशाला सहायक और विद्यालय सहायक और कनिष्ठ शिक्षक से पाठशाला सहायक और मदरसा अनुदेशक बनाया जाएगा। शिक्षा कर्मियों को शिक्षा सहायक बनाया जाएगा। ये नियम क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं, ये सारी चीजें स्क्रैन कर लेने के बाद जो भी व्यक्ति शेष रहेंगे, मान लीजिए संतान शिथिलन का या ऊपरी आयु सीमा में, वो भी स्क्रैन कमेटी के द्वारा इफेक्टेड होगा। ये चीज ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि अभी केवल शिथिलन समस्त बिंदुओं में एडॉप्शन के लिए दिया गया है, स्क्रीन के लिए नहीं दिया गया। इस चीज को क्लियर देख लीजिएगा। सरकार से अभी भी आप लोगों को आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें मानदेय और वेतन 2 चीजें इफेक्ट कर रहे हैं। यदि सरकार यहां पर सैलरी नहीं देती है तो मानदेय देगी, तो मानदेय के अकॉर्डिंग मैंने आपको टेबल बता दी, जो मानदेय के अकॉर्डिंग ये टेबल रहने वाली जो क्लियर आपको दिख रही है। जिन व्यक्तियों के 15 साल कार्य करते हुए हो गए हैं उनको 5 साल का अनुभव काउंट करते हैं 16,900 प्रथम गणना पर उनका पेमेंट रहने वाला है। यदि 15 से उनके 18 वर्ष हैं तो 15 + 3 उसमें अनुभव के जोड़ लीजिए 3 वर्ष, यानी 1.5 वेतन वृद्धियां 2 साल की एक काउंट करके 700 या 500 जो भी 10% का होता है वो जोड़ के उनकी मानदेय वृद्धि करके सेट कर दी जाएगी। ये आपके संगठन के जो भी पदाधिकारी है उनके मनोबल और रणनीति पर कार्य करेगा। तो साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपको यह आज का पूरा वीडियो आपने देखा उसके लिए हार्टली थैंक्स। साथियों, यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मदरसा पैरा टीचर्स का जो भी एडॉप्शन के आदेश आएंगे सबसे पहले केवल मात्र इसी एक यूट्यूब चैनल संविदा कर्मचारियों को बलवीर सिंह चौधरी पर ही आएंगे। तो साथियों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। यदि फिर भी कोई शंका समाधान क्वेरी रहती है कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे लिख सकते हैं। कोशिश करूंगा 100% आपके सभी सवालों का जवाब मैं दे पाऊं। तो साथियों दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पहली बार नए हैं तो आप लोगों से निवेदन है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे और भी आपको बेहतरीन वीडियो जो भी बनाऊंगा उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।